हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे प्रश्नावली 6C शेष बचे सवाल। इस वीडियो लेक्चर में पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, हर पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 और 18 ही इस चैप्टर का लास्ट सवाल रहेगा। तो प्यारे साथियों, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। आइए हम लोग सीखते हैं क्या है प्रश्नावली 6C का प्रश्न नंबर 16 से। तो क्या है प्रश्न नंबर 16? ध्यान दीजिए, एडी और पीएम त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। प्यारे साथियों, यह दोनों क्या है? समरूप है। यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल बना दीजिए, यह दोनों समरूप हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB अपान PQ बराबर AD अपान PM है। तो आइए यूं चुटकी में हम लोग फटाफट करके सॉल्व कर देते हैं। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम हम पहले चित्र को बनाएंगे। चित्र हमने बनाया, 2 समरूप त्रिभुज का निर्माण किया हमने। एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया और एक त्रिभुज इसके बगल में बना लिया, निर्माण कर लिया। नामकरण कर लीजिए ABC। देखिए, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको आभास हो जाएगा प्रश्न क्या कह रहा है और किस प्रकार से हम नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC। अब इसकी माध्यिका हो जाएगी प्यारे साथियों क्या? यहाँ पे बिंदु ये मान लेंगे हम D। यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ से भी यहाँ पे PQ और क्या हो जाएगा? R और इसकी माध्यिका प्यारे साथियों हो जाएगा क्या? PM। अब देखिए, हमारा चित्र रेडी है, लेकिन क्या आपको दिया है, क्या सिद्ध करना है? आइए अब करते हैं। देखिए, सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर AD अपान PM को सिद्ध करना है। यानी भुजाओं का अनुपात बराबर उनके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। प्यारे साथियों, इसको हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? पहले लिखेंगे दिया है ना, दिया है हेडिंग डालिए। तो क्या दिया है प्रश्न से ही नोट किया जाता है। लिखेंगे दिया है, क्या है लिख देंगे AD और PM त्रिभुजों कौन कौन? ABC और क्या है PQR की क्रमशः क्या है? माध्यिकाएं हैं। और उसके बाद जबकि लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इतना दिया, प्रश्न से ही नोट कर दिया हमने। सिद्ध क्या करना प्यारे साथियों? थोड़ा गौर कीजिएगा। सिद्ध की देंगे हेडिंग, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको हम ध्यान देंगे। हमको सिद्ध करना है AB अपान PQ बराबर है AD अपान PM के। इतना यह भी लिख देंगे हम। कोई आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए सीधे चलेंगे हम उपपत्ति में। उपपत्ति में हम प्यारे साथियों कहाँ चलेंगे? देखिए, क्या आपको पता है? क्योंकि पता है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम जानते हैं समरूपता के गुण से समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर होगा किसके? ध्यान दीजिएगा, AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AC बटे PR बराबर होगा BC बटे QR के। इतना लिख दीजिए। या तो प्यारे साथियों हम इतना भी इसको लिख सकते हैं, कितना? AB बटे PQ बराबर BC
बटे क्यू आर, इतना भी लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं। इन दोनों बातों को लिख दीजिए, चाहे इनकी बात लिख दीजिए। और आपको क्या पता है कि कोण ए जो बराबर होगा किसके, कोण पी के, और क्या कोण बी बराबर होगा प्यारे कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। इतना तो हो जाएगा, हम जानते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पे एक चीज देखने को मिला है, जो हमारा बीसी भुजा है, बिंदु डी इसका क्या है, मध्य बिंदु है। क्योंकि हमारा एडी क्या है, माध्य क्या है। तो एक बात और लिख सकते हैं प्यारे साथियों, देखिए जो हमारा एडी होगा वह बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि लिखेंगे प्यारे साथियों कि बी डी बराबर हाफ बीसी, यानी कि बी डी बराबर हाफ बीसी। वही बात इसमें भी है, क्यों आर भुजा का मध्य बिंदु यम है, क्योंकि पी एम हमारी माध्यिका है। तो इसको भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों, क्या लिख दीजिएंगे हम कि क्यों यम बराबर हो जाएगा हाफ क्यू आर के, हाफ क्यू आर के बराबर होगा। ये तो सिंपल है। कैसे यह क्यों बराबर है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, डी कामा बीसी का मध्य बिंदु तथा यम किसका है, क्यू आर का मध्य बिंदु है। इतना बात हम लिख देंगे, बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो यार प्यारे साथियों इसको एक शब्दों में और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे काम कीजिएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और गौर कीजिएगा इसको अब लिख सकते हैं, दो को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि BC बराबर हम लिख सकते हैं 2BD, या प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं QR बराबर लिख सकते हैं हम क्या, 2QM। इन दोनों को समीकरण हम क्या मान लेते हैं, समुच्चय में 2 मान लेते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बिल्कुल नहीं। गौर कीजिएगा, कुछ है नहीं, दो को इधर पक्षांतर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितना BD है उतना DC है, जितना QM है उतना MR है। तो QM यानी कि QR QM का डबल है, यानी कि QR बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे QM, आराम से हम लिख सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या कंसेप्ट है, क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण क से 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पे देखिए AB अपान PQ बराबर BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC की जगह 2BD लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिखेंगे 2BD अपान, देखिए QR के जगह 2QM लिख सकते हैं, 2QM, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि AB अपान PQ बराबर BD अपान QM लिखेंगे। यहाँ समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। 3 बना, देखिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में ADB तथा त्रिभुज PMQ में क्या हो जाएगा, PMQ में। गौर कीजिएगा, देख रहे हैं हम प्यारे साथियों कि जो हमारा कोण Q है, कोण B है, वह कोण Q के बराबर है। इस भुजा के साथ अनुपात बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि AB अपान PQ बराबर आया BD अपान QM, ये कहाँ से मिला, समीकरण 3 से। ये समीकरण 3 से मिल गया। और देखिए इस समीकरण कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों कोण B कोण Q के क्यों बराबर है, क्योंकि यह समरूपता नियम से, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पे देखिए कोण B हमारा कहाँ पे लिखा गया है, कोण B बराबर है कोण Q के, समरूपता के नियम से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इतना बात हम लिख दिए। अब गौर से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती तथा उसके संगत कोण, देखिए यह भुजा इसके बटे बराबर आया, यह भुजा इतने के बटे,
अनुपात बराबर है। आई कोण भी यानी कि संगत कोण भी आपस में क्या बराबर, तो हम कह सकते हैं क्या भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज कौन, यहाँ पे देखिए ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू के क्या हो जाएगा समरूप। हम जानते हैं प्यारे साथियों समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, यानी सिद्ध करना है कि ए बी, तो ए बी यहाँ पे है, ए बी को लेंगे यानी कि ए बी बटे क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या ए डी बटे पी एम। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। और उसको बगल में लिख देंगे, हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, इतना बात लिख दीजिएगा, जगह न होने के नाते हम नहीं लिखे। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर, हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 17 पे, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या प्रश्न नंबर 17 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। क्या है, देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दिया क्या है, पहले इसको देखिए, प्रश्न में ही दिया है कि जो त्रिभुज हमारा है, ध्यान दीजिए ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की यानी कि PQR की भुजाओं PQ है और QR तथा माध्यिका PM समानुपाती है। समानुपाती मतलब क्या है, आप समझ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो पहले प्यारे साथियों लिखेंगे दिया है, तो दिया में पहले हम मेंशन कर देते हैं जो मेंशन करना है। लिखिए दिया है, क्या दिया है प्यारे साथियों, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा क्या PM उनकी माध्यिकाएं हैं, बस, और क्या उनकी माध्यिकाएं हैं। तथा क्या है AB अपान क्या दिया है PQ बराबर है BC अपान QR बराबर, गौर से देखिएगा, BC अपान QR बराबर AD अपान क्या है AD अपान PM की है। भुजा समानुपाती है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे दिया है क्योंकि। अब प्यारे साथियों लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको पता है, प्रश्न में दिया है, उसको भी हम मेंशन कर देंगे, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसको भी हमने मेंशन कर दिया। अब क्या सीधे आ जाएंगे उपपत्ति में। प्यारे साथियों उपपत्ति से लेते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो AD है, AD BC का मध्य बिंदु है, क्या माध्यिका पर कह सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि क्या AD कामा BC का क्या है माध्यिका है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, हम BC बराबर लिख सकते हैं हाफ BD के, यानी जो BC बराबर है प्यारे साथियों, यानी कि BC बराबर हाफ BD के।
इसी प्रकार प्यारे साथियों, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पी एम है क्यू आर की क्या है, माध्य क्या है, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, क्यू आर, गौर दीजिए, क्यू आर बराबर हाफ, आधा है किसका, क्यू एम का, को पता है। अब प्यारे साथियों यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी अपान क्यू आर बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी अपान 1/2 क्यू एम से। 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, क्यू थोड़ा बता दीजिएगा, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, बी सी, तो लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर बी डी बटे क्यू एम। इसको हम मान सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 में हम बी सी अपान क्यू आर के जगह, बी सी अपान क्यू आर के जगह बी डी अपान क्यू एम मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। यानी लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण किससे, 2 से, क्या हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर के जगह हम लिख सकते हैं बी डी अपान क्यू एम बराबर ए डी अपान पी एम के। बताइए कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे सभी भुजा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या, बट्टे बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी, यानी कि बी डी बटे क्यू एम बराबर आ गया ए डी अपान पी एम। यानी जो तीनों भुजा का संगत अनुपात है त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में संगत अनुपात बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या, कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। समरूप हम दिखा सकते हैं, जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो प्यारे साथियों कोण बी, जो कोण बी है और कोण क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। कोण बी क्या है, कोण क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि लिखेंगे इसलिए कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि प्यारे साथियों त्रिभुज, यहाँ पे आपको पता त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, इसलिए तो हम लिख सकते हैं। और क्या देख रहे हैं आप कि हमारा जो ए डी है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ए बी है और बी सी के बराबर, बी सी यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ से देखिएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, यानी कि बी सी बटे क्या है, क्यू आर है। यहाँ तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य मिला है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मिल गया है यहाँ से। तो क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो प्यारे साथियों यही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम। गौर कीजिएगा, इति सिद्धम, कुछ न कीजिए, पहले ये त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखा दीजिए। जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा तो पूरा त्रिभुज समरूप दिखाने में एकदम आसानी हो जाएगा। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे। तो अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6C का लास्ट सवाल, यानी कि सवाल नंबर 18। नंबर 18 है जो आपके सामने है। क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो प्यारे साथियों अभी जस्ट 17 का
यानी कि हूबहू क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इससे मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, पहले हम लिख देंगे दिया है क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PM क्रमशः इनकी माध्यिकाएं हैं। और क्या कहा है कि AB और AC और AD एक अन्य त्रिभुज की माध्यिका भुजाएं PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। जो समानुपाती हम लिख दिया में। उसके बाद त्रिभुज हमको सिद्ध करना है कि क्या ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, उसको भी लिख दिया, मेंशन कर दिया रचना में। तो प्यारे इससे एक रचना करना होगा, यहाँ से E से या मध्य बिंदु D से यहाँ पे इस बिंदु यानी AC पे एक हम यहाँ पे रचना करेंगे। वही काम इसमें भी किए हैं, रचना वाली काम। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे DE समांतर है AB के तथा MN समांतर PQ बना दिया है। अब सीधे हम चलेंगे उपपत्ति में, सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी करते हैं, क्या होगा उपपत्ति में। प्यारे साथियों, हम जानते हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास त्रिभुज में है, जो त्रिभुज है जो DE है वह AB के क्या है, समांतर है कि नहीं। AB के समांतर भी है, तो लिखेंगे चूंकि कि DE समांतर है AB के समांतर है प्यारे साथियों, तथा जो हमारे पास D बिंदु है, जो D है और BC का क्या है, BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। जो हमारे पास D है बिंदु और BC का क्या मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। तो मध्य बिंदु है प्यारे साथियों, तो लिखेंगे इसलिए E, जो E होगा किसका, AC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि BC का मध्य बिंदु D है। और जब कोई यहाँ से समांतर यानी AB के समांतर जब रेखा हम AC पर मिलाएंगे तो AC को भी मध्य बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेगा, स्पर्श करेगा। आप जानते हैं BPT के द्वारा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे E AC का मध्य बिंदु होगा। यह प्राप्त कैसे हुआ है, यह BPT के द्वारा लिख देंगे। यह मिला हमारे को BPT के द्वारा। अब जानते हैं, चलिए तो क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे त्रिभुज, इसमें देखिए यानी कि CDE में लिखेंगे हम CDE तथा त्रिभुज CBA में, यानी कि जो रचना से हमारा बना है CDE इसमें और CBA पूरे त्रिभुज में हम देखेंगे। क्या देखने को आपको मिला, हमको मिला प्यारे साथियों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि त्रिभुज में जो CD है अपान क्या हो जाएगा CB बराबर, ध्यान दीजिए CD, क्योंकि हमारे पास इसमें देख रहे हैं हम त्रिभुज में, जब तक देखेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। हम लिख सकते हैं इसको, हमारा यह त्रिभुज है CD यानी कि CD अपान क्या जाएगा CB बराबर है किसके, ध्यान दीजिएगा, यानी कि CD छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में CB बराबर होगा प्यारे साथियों CE अपान, देखिए CE अपान पूरे त्रिभुज में क्या हो जाएगा AC यानी कि CA के बराबर किसके होगा, 1/2 के होगा। मान को रखिए, देखिए CD बटे CB बराबर होगा CE बटे CA के, या 1/2 के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि हमारा जो BC D का मध्य बिंदु है और जो AC है उसका मध्य बिंदु क्या है E है, इसलिए उसके क्या होगा प्यारे साथियों बराबर होगा। और क्या देख रहे हैं कि कोण C बराबर कोण C दोनों त्रिभुज में है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारे साथियों कि उभयनिष्ठ कोण से, तो क्या लिख सकते हैं हम, भुजा कोण भुजा, यानी कि ये भुजा कोण भुजा, यानी कि हो जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता
नियम से त्रिभुज CDE समरूप होगा त्रिभुज CBA के। इतना तो मिल गया आपको। जो हमारा त्रिभुज हो क्या होगा, समरूप होगा। हम जानते हैं प्यारे साथियों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती, यानी कि CD अपान क्या रहेगा, CD अपान CB इज इक्वल होगा CE अपान CA बराबर होगा प्यारे साथियों ED, ध्यान दीजिएगा, ED अपान AB की लिख सकते हैं, AB की। यह भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से त्रिभुज को लिए हैं आप, पूरा त्रिभुज में अनुपात बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो हम दिखाएं आपको, एक बार छोटा त्रिभुज रचना से, एक बार बराबर CBA समरूप आ गया तो त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको इन दोनों को ले लेंगे, यानी हो जाएगा ED अपान AB बराबर 1/2। तो लिख सकते हैं हम कि इसको हम 3 गुणा करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ED बराबर हाफ AB, या इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों हम कि AB बराबर 2ED। इतना तो लिख ही सकते हैं। देखिए AB बराबर 2ED, यानी कि जो हमारा AB है 2 गुना है ED के। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, लिख सकते हैं इसी प्रकार से त्रिभुज उसमें, यानी कि PQR में, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, जो हमारा PQ है प्यारे साथियों, वह डबल होगा NM के। NM के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और आइए अब हम यहाँ से लिखेंगे, अब क्या बोल दीजिएगा, अब AB अपान क्या है, PQ बराबर AC/PR बराबर AD/PM। ये तो दिया है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज को यहाँ पे ADE और PMN को समरूप दिखा दीजिए। तो देखिए AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो AB की जगह हम, देखिए AB की जगह 2ED लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2ED अपान PQ के जगह 2NM लिख सकते हैं बराबर AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC की जगह हम लिख सकते हैं 2AE, क्योंकि बिंदु E AC का क्या मध्य बिंदु है। बट उसी प्रकार से उसमें भी हम लिख सकते हैं 2 PR के जगह 2 क्या PN बराबर AD/PM। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ से हम लिख रहे हैं, यानी लिखेंगे ED अपान NM बराबर AE अपान PN बराबर AD अपान PM। तो आपको क्या देखने को मिला, क्योंकि हम यह देखे हैं ED यानी कि ED बटे NM बराबर है AE बटे PN बराबर AD अपान PM। तो भुजा यानी इस त्रिभुज की भुजा क्या है, समानुपाती है। तो लिख सकते हैं प्यारे साथियों क्या हम कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज PMN के। जब प्यारे साथियों समरूप हो गया तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होते। यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा, गौर कीजिएगा। यानी कि कोण हम लिख सकते हैं कि कोण DAE
ई बराबर होगा डी ए ई बराबर होगा कोण किसके, एम पी एन के। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। जानते हैं समरूपता के गुण से, अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर संगत भुजा समानुपाती। और क्या प्यारे साथियों, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से अब हमारा बी ए डी यानी कि यह वाला कोण, और से देखिएगा ई वाला कोण, ई वाले कोण के क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा ना, पक्का होगा। यानी कि कोण हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी एम के। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। गौर कीजिएगा, समीकरण नंबर यहाँ फर्स्ट है, समीकरण नंबर यहाँ क्या बन गया, 2। अब जोड़ दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी कि कोण डी ए ई प्लस, यहाँ पे देखिए डी ए ई प्लस, इसको जोड़ेंगे कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कोण एम पी एन प्लस कोण क्यू पी एम के। तो इसको जोड़िएगा डी ए ई प्लस कोण बी ए डी। तो इतना कोण और इतना कोण करेंगे तो पूरा कोण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप कहेगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण पी मिल गया, कोण ए बराबर क्या मिल जाएगा, कोण पी आराम से हम लिख सकते हैं। तो मिल गया प्यारे साथियों कोण ए बराबर कोण पी के। अब देखिए तथा यहाँ से आपको पता है दिया है ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ये कहाँ से मिला, दिया है। तो हम क्या जानते हैं, जब देखिए भुजा कोण भुजा लिखेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता नियमानुसार, समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमको क्या करना था प्यारे साथियों, सिद्ध करना था। थोड़ा गौर कीजिएगा, प्रश्न देखिए बहुत कठिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यही हमारा क्या होगा, प्रश्न को सिद्ध कर दिए। कुछ करना नहीं है, आपको इतना याद रखना है रचना वाली बात। और जब रचना आ गया तो पहले इस त्रिभुज को जो रचना से मिला और हमको पूरे त्रिभुज के समरूप दिखाना है। आज चूंकि इसको भी जान दीजिए बी सी का मध्य बिंदु डी है, अब थेल्स प्रमेय के हिसाब से तब ए सी का मध्य बिंदु ई हो जाएगा। गौर से देखिएगा, जब इस त्रिभुज को पूरे त्रिभुज से हम समरूप दिखा देंगे तो संगत त्रिभुज की यानी कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा समानुपाती होती है, उसको दिखाया। तो इसी प्रकार से प्यारे साथी इसमें भी काम हो जाएगा। पूरा खेल यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार पले करके वीडियो को आप देख सकते हैं, कुछ है या नहीं है, आप इन चुटकियों में सवाल को बना लीजिएगा। तो प्यारे साथियों यह रहा कंप्लीट सवाल प्रश्नावली 6C का। तो प्यारे साथियों यह त्रिभुज का, अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आई बटन में लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया जाएगा कि आप लोग आसानी पूर्वक से सारे सवालों को यानी प्रश्नावली 6 से 6A 6B और 6C का संपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेगा, फुल्ली सॉल्यूशन सहित बेसिक से। तो प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है।